आप इस चीज पे जोर क्यों नहीं देखते कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें सेटअप करने हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं। हमारा संविधान हमें सहायता करता है कि हम मुसलमान बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनाएं, हमें एड भी मिलती है सरकारों से। लेकिन आज वही मदरसे मजहब को इस्तेमाल करके मानसिक गुलाम बनाने के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। आपने बोला इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन हैदराबाद में अरब से शेख आके 80 साल के शेख आके 12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं शरिया के नाम पर, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, रेप करते हैं, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी खिलाफ बोलते हैं। आप क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चे का कानून या मुसलमान की शिक्षा व्यवस्था या मुसलमान की न्याय प्रणाली 130-35 करोड़ भारतीयों जैसी हो? आपने कन्हैया लाल के ग्रूसम मर्डर को, लिंचिंग को कंडेम किया, उसका मैं स्वागत करती हूं, लेकिन ये आतंकवादी रातों रात नहीं बन जाते वैसी साहब। मुसलमान बच्चे को पहले अलगाववादी बनाया जाता है। तुम्हारा पहनना ओढ़ना, खाना पीना, कानून, जुडिशरी, शिक्षा सब अलग है। जब वो सेपरेटिस्ट बन जाता है तब कुछ नेता उसको इस्तेमाल कर लेते हैं मुसलमान लीडर बनने के लिए, और कुछ आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर लेते हैं उनको टेररिस्ट बनाने के लिए। तो आप उस अलगाववाद को पोषण क्यों देते हैं? राजीव गांधी को मारने वाला कौन, इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन, और गांधी को मारने वाला कौन? कौन है वो कौन से मदरसे से पढ़कर आए थे? जुलाई के बाद एक तकरीर के गैर मुसलमानों ने इकट्ठा किए कुछ लोग को। 2 एक्स पुलिस ऑफिसर को, सीनियर को बुलाए थे जो रिटायर हो चुके थे। एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सारे जिम्मेदार है पाकिस्तान के मदरसे, दूसरा पुलिस ऑफिसर आके कहता है कि हिंदुस्तान के मदरसे जिम्मेदार है। एक सीनियर एडवोकेट ने पूछा पुलिस ऑफिसर से, एक भी केस बताओ जो मदरसे के अंदर मैं आतंकवाद के हमले के जिम्मेदार है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। मैं हिंदुस्तान में एक भी मदरसा नहीं जानता हूं जो आतंकवादी हमले में हिस्सा लिया। मैं चैलेंज कर, मैं नहीं जानता हूं, तो क्यों इल्जाम लगा रहे आप? हो सकता है चंद लोग जो मदरसे से फारिग है किसके बहकावे में आके गलत काम किए। अगर आप तारीख पढ़ेंगे, हिटलर कौन से मदरसे में गया था? कौन से मदरसे में पढ़ा वो? जोसेफ स्टालिन कौन से मदरसे में पढ़ा? चेयरमैन माओ कौन से मदरसे में पढ़ा? वो तो नॉर्मल स्कूल्स में गए। नॉर्मल यूनिवर्सिटी, तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, नॉर्मल स्कूल नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे। अगर आप तादाद लेंगे, जितने आतंकवादी तादाद है हिस्ट्री में देखेंगे, आपको शायद चंद मिलेंगे जो मदरसे से फारिग है। अगर फीसद देखेंगे तो 1% भी नहीं है। तो आप क्या यूनिवर्सिटी बंद करेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हो गया 2 साल बाद नई तहकीक, इंटरनेट एक्सपर्ट मुसलमान अभी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पहले मदरसे बंद करो, अभी क्या आईटी यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे? इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो जो मुसलमान इंटरनेट में एक्सपर्ट है उसको पकड़ ले। बंबई में कई मुझे आके बोले रहे पुलिस हमको पूछताछ करे, क्यों? क्योंकि हम तालीम याफ्ता है, इंटरनेट जानते हैं। अगर इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी का अटैक हुआ, मान लो सही है, तो क्या आप सब इंटरनेट वाले को पकड़ेंगे? और सिर्फ मुसलमान क्यों? गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हेवुड को पकड़े, उसको छोड़ दिए, क्यों? गैर मुस्लिम था। ईमेल भेजा गया था हिंदू के ऑफिस से, उसको छोड़ दिए, पकड़े मुसलमान को। कितने? 22। तादाद चेंज होते रहते, कभी 20, कभी 21, कभी 22 को पकड़े। रिस्पॉन्सिबल पकड़ लिए, हेडलाइंस पेपर में जो लोग ने बम ब्लास्ट किया उनको पकड़ लिया हमने। 1 साल पहले ATS बॉम्बे की पकड़ी थी 13 लोग को, रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 2006, पकड़ लिए। पब्लिक खुश, सही था गलत था कोई जानता नहीं। अभी और लोग को पकड़े, 21 लोग को। अभी लोग बोलते किसने पकड़ा? बॉम्बे पुलिस ने, ATS ने नहीं। ATS मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो एक अलग फोर्स है। अभी जो 22 लोग को पकड़े वो बॉम्बे पुलिस ने पकड़ा, क्राइम ब्रांच ने। वो कहते ये सही लोग हैं जिनने बम ब्लास्ट किया। अभी इख्तिलाफ हो गया, ATS सही कि बॉम्बे क्राइम ब्रांच, कौन सही? दोनों कैन नॉट बी मास्टर प्लानर्स। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। दोनों में से एक सच या दोनों झूठ। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। आप क्या मैसेज दे रहे? तो अब 1000 लोगों को तकलीफ दे रहे। एक टेररिस्ट को अगर पकड़ते भी है, अब तक साबित कोई नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 93 जिसमें मुसलमान का हाथ था, अफजल जो पार्लियामेंट में था, उसके बाद मैं जानता ना किसको लीगली प्रूफ किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आम तौर पे अगर 1000 लोग को 100,000 को पकड़ ले,
एक आदमी अगर सच निकलता है तो परसेंटेज 1% या 0.1% है। मुझे लोग पूछते हैं कि ये मंसूर पीर बॉय उसने हकीकत में बम ब्लास्ट किया। मैं उसको जानता नहीं हूं भाई, पुणे का मैं जानता नहीं हूं, मैं मैथमेटिशियन हूं। अगर 1000 को पकड़ते 100 को पकड़ते एक साबित होता है तो 99.9% ही नहीं है। पुलिस ज्यादा जानती है, वो मुजरिम ही कहने। अब मुझसे पूछेंगे मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा, 99% ये तो मुजरिम नहीं है, बाद में अल्लाह जानता है। अगर कत्ल किया है तो उसको सजा दो, लेकिन नहीं किया तो बेगुनाह को क्यों पकड़े? 19 लाख उसकी तनख्वाह सालाना। पहले बोल रहे का मदरसे बंद करो, अभी के आईटी सेंटर्स बंद करेंगे आप। 19 लाख एवरी ईयर। फॉरेन फंड, याहू में काम करता हो, फॉरेन फंड आता है, देश की मदद कर रहा है। अगर टेररिस्ट एक्ट किया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अगर किया है तो सजा दो, लेकिन आम मुसलमान को पकड़ के अभी दहशत फैला रहे इंटेलिजेंट लोग में, तालीम याफ्ता लोग में। अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो। मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो, लेकिन बेगुनाह को इंडियन लॉ ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहां क्या हो रहा है? गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। आप लॉ को चेंज कर, इंडियन लॉ है, आंख पे पट्टी है, बेगुनाह है जब तक दोषी साबित नहीं होता। आज की तारीख में मुसलमान को पकड़ो दोषी जब तक बेगुनाह साबित नहीं होता है। क्या मैसेज दे रहे आप? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते तौकीर, नाम सोबान कुरैशी, मीडिया कहती है प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1 फॉर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट। नए लोग को पकड़ लिए, अभी कहते हैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस, वो तो मीडिया कहती है, मैंने कब कहा? पुलिस तो कहती ही नहीं। इतने दिन तक आ रहा था हेडलाइंस पेपर में, तौकीर, सोबान कुरैशी, प्राइम सस्पेक्ट, बेचारा घर से भाग गया। अगर है तो पकड़ो, सजा दो, मैं मदद करूंगा। अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते हमने तो कभी कहा ही नहीं, मीडिया कह रही है। मीडिया ये कहते हैं कि पुलिस कह रही है और गलत इल्जाम लगा रहे, मीडिया को पकड़ के जेल में डालो। अभी मीडिया कहती है मंसूर पीर बॉय दोषी है, तो मैं कहूंगा मीडिया को मैं क्यों अभी मानू? कल आप बोलते का तौकीर की बात को मत मानो, अभी मंसूर पीर बॉय की बात क्यों मानू मैं मीडिया की? तो मीडिया जो भी चाहे लिख सकता है। अरे कुछ किसकी जिम्मेदारी है क्या नहीं? शहर में क्या हो रहा है? मीडिया अच्छी है आमतौर पे, लेकिन कभी कभी अच्छी न्यूज लेने के लिए कुछ भी छाप देती है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप न्यू लॉ लेके आ रहे, पहले टाडा था निकाल दिए, पोटा आ गया, नंबर 1 अफरोज, नंबर 1 पोटा केस इन इंडिया, अफरोज पकड़े, जेल में डाले, तकलीफ हुई, अभी बेगुनाह है। क्या हो गया? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अभी पुलिस बोलती बेगुनाह है, लॉयर्स लगाए, इतने साल तक उसका नाम आया। क्या हो रहा है? मैं कहता हूं पोटा को निकाल के मकोका लेके आए, बोलते 6 महीने तक के नो बेल, नो प्रॉब्लम। मकोका से सख्त लॉ लो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवादी है उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके पोटा लेके मकोका लेके आए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कहने। आप अगर लगाना चाहते दहशतगर्द के लिए सख्त लॉ लेके आओ, मैं आपके साथ हूं, लेकिन वो पॉलिटिशियन को क्यों छोड़ देते आप? पॉलिटिशियन दंगे फसाद कर रहे, आमतौर पे दंगे फसाद करते। अभी भी आप देखो बॉम्बे में यूपी लोग नया नाचा, मारा मारी हो रही है, उसको नहीं पकड़ते, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन है। क्यों? खुले आम मारा पीट हो रही है बम्बई में। यूपी के लोग बम्बई में नया नाचे, ये क्या इंडियन लॉ में? मक्का में जितने लोग को पकड़े अक्सर मुसलमान थे, कितने गैर मुसलमान लोग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है। ये सोचना कि 100% मुसलमान रिस्पॉन्सिबल गलत है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कई बार हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की भेष में। सबसे अव्वल मिसाल हमारे इस देश के
फादर ऑफ द नेशन, इस देश के जो बापू कहते महात्मा गांधी, उसकी हत्या की थी किसने? लोग को कहा गया हेडलाइंस पेपर में, मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या की, मुसलमान ने की, दंगे फसाद, मुसलमानों को मारा गया, घर जला गया। बाद में मालूम पड़ता है कौन था? नथुराम गोडसे। किधर से? पूना से। क्या सब पूना वाले को पकड़ेंगे आप? नथुराम गोडसे ने सरकमसिशन खतना भी की, खतना की ताकि लोग को पता चले मुसलमान है। वो नेहरू, माशाअल्लाह, नेहरू ने इतना सख्त एक्शन लिया कि जिस पार्टी के नथुराम गोडसे थे वो पार्टी को एक दबा दिया एकदम। उसके बाद अभी एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह कहते कि महाराष्ट्र के रिटायर्ड जज, उसने कहा कि जो आरएसएस पे अटैक हुआ था वो खुद लोग ने किया था मुसलमान पे इल्जाम लगाने के लिए, आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे। एटीएस बॉम्बे की कहती है कि 16 लोग बजरंग दल के अरेस्ट हुए, जो 3 बम ब्लास्ट हुए, जो 3 मॉस्क में हुए, जालना में, परभनी में और पुणे में, उसके जिम्मेदार थे 16 मेंबरान बजरंग दल के। एक बजरंग दल का मेंबर जिसका नाम चौधरी था, उसने बम फेंका था, 2 लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मक्का को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, 4 लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए। उनके लिए मक्का कोला लगाई क्या आपने? बम के साथ पकड़े गए, 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के बेस में हमला करे। कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। वक्त की कमी होने की वजह से मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यह है कि अगर दंगे फसाद इस मुल्क में बंद होंगे तो सारे आतंकवादी हमले बेशक फौरन बंद होंगे। यह मेरा दावा है। जितने भी दंगे फसाद हुए वो लोग को पकड़ो, चाहे बाबरी मस्जिद के जो लोग ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, टेलीविजन पे उनका सबूत है, पेपर पे सबूत है, पकड़ो, जेल में डालो। गुजरात राइट जिसने किए, बॉम्बे राइट जितने किए, पकड़ो। श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? कमीशन तो बिठा देते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? डर है क्या वोट बैंक जाएंगे? बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आया, 100 लोग से ज्यादा को दोषी ठहराया गया, कई लोग को फांसी की सजा हुई, कई लोग को उम्र कैद, अक्सर मुसलमान थे। जज कहता है कि मुसलमान जिम्मेदार थे, हम आपकी बात को मानते। अगर 100% भी सही नहीं तो 95% आप सही है, हम आपके साथ हैं। उनको सजा दो अगर वो हत्यारे हैं। लेकिन श्री कृष्णा रिपोर्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? इंप्लीमेंट नहीं किए इसलिए और अटैक हुए। आप श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो, गुजरात राइट वालों को दोषी जो है उनको सजा दो, बाबरी मस्जिद के लोग को सजा दो, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। और राइट्स को रोकना बहुत आसान है, पुलिस फोर्स आराम से राइट्स को रोक सकती। टेररिस्ट अटैक को रोकना, कुछ को रोकना मुमकिन है, 100% नामुमकिन है। कौन कहते? एक्सपर्ट्स कहते, पुलिस फोर्स खुद कहती है। आपको रोकना है तो मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा, सारे हिंदुस्तान के नागरिक को साथ लेने पड़ेगा। तो जो इस देश के दुश्मन है उसको बाहर निकालेंगे। अभी एक नया ग्रुप पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन मुजाहिद लोग है। मेरे हिसाब से मुजाहिद है ही नहीं, बुज़दिल लोग है। मुजाहिद तो मैं हूं। मुजाहिद का मतलब जिहाद करना, जिद्दोजहद करना, ये बुज़दिली है। बेगुनाह लोग की जान लेना किधर की मर्दानगी है?
ये इंडियन मुजाहिद है क्या नहीं मैं जानता नहीं हूं। जॉन रेडली से पूछा गया अल कायदा व्हाट आर योर व्यूज, आई डाउट वेदर अल कायदा एग्जिस्ट। ये इंडियन मुजाहिद है क्या नहीं मैं जानता नहीं हूं। ये मीडिया कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन है क्या नहीं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन है। मुसलमान है का गैर मुस्लिम है? कुछ लोग कहते हैं कि उनको बराबर अरबी लिखते ना तो गैर मुस्लिम लोग है। जो भी है नाम तो बिल्कुल गलत है। वो मुजाहिद तो है ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। कुरान की एक भी आयत नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो, कोई भी हदीस नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो। ये मुजाहिद है ही नहीं, इंडियन भी नहीं है। कोई भी अच्छा हिंदुस्तानी इस देश का बुरा नहीं चाहेगा। मेरे हिसाब से ये इंडियन भी नहीं और मुजाहिदीन भी नहीं है। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि इंडिया में इनोसेंट लोग को मारना ही नहीं चाहिए, चाहे मुजाहिद ग्रुप हो, अल कायदा हो, बिन लादेन हो, को भी हो, सामने आओ। मेनी अ टाइम दिस फिक्टिशियस क्रिएटेड बाय द मीडिया। ना इंडियन है ना मुजाहिद है। मैं इंडियन हूं, मैं मुजाहिद हूं। मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहां की कुर्सी क्यों फिक्र है? आखिरत का डर है क्या नहीं? चाहे आप हिंदू है, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले। मुझे नहीं पता, इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो। फिर हमारा देश तरक्की करेगा, चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। नंबर 3, मैं पुलिस से कहता हूं आप हक के साथ रहो, जो गलत लोग को पकड़ो, बेगुनाहों को मत पकड़ो। अगर पकड़ लिए इमीडिएटली छोड़ दो और हक का साथ दो। और अगर पॉलिटिशियन आप पे दबाव डाल रहे, उसकी फिक्र मत करो, वो आपको निकाल नहीं सकते, आपका ट्रांसफर होगा। हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, जो दूसरा उसकी जगह पे आएगा वो भी ईमानदार है, तो फिर से अदल इस मुल्क में हो जाएगा। और सब हिंदू मुस्लिम को साथ लो, आपस में मत बांटो। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इस देश की तरक्की होना चाहिए। इस ब्लेम गेम में फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं नुकसान होता है देश का। असली को पकड़ो और सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बहकावे में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसे हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे, और मैं उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कहो कि हक आ चुका है और बातिल को खत्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी खत्म होने वाला है। इस तकरीर को खत्म करता हूं डॉक्टर एडम पियर्सन के जुमले से। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी
that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs. They fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पेसन कहते हैं कि जो लोग को फिक्र है कि न्यूक्लियर वेपनरी, न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथों में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते क्या इस्लामिक बॉम्ब, अमन का बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, हमेशा से मगरिब और इन मगरब के चाहने वालों की यही ख्वाहिश रही है कि किसी तरह से मुसलमानों को कमज़ोर कर दे या मुसलमानों को ख़त्म कर दे या मुसलमानों को कम कर दे। इसके लिए वो आए दिन कोई ना कोई साजिश वग़ैरह वो प्लानिंग करते आ रहे हैं, जिससे में वो हमेशा से कामयाब नहीं होते। अब अगर आप देखें इस वीडियो में कि किस तरह ये भारत की अदाकारा एक अजीब किस्म की सवाल पूछती है कि आप मदारिस के लड़कों को या मदारिस के लड़कों को आप ग़ुलाम क्यों बनाते हैं। जवाब ये है कि मदारिस के बच्चे कभी भी ग़ुलाम नहीं होते, बल्कि वो आबाद हो जाते हैं। आपके अगर 5-6 बेटे हैं, उनमें से आप 2-3 को आप स्कूल में दाखिल कराओ, 2-3 को आप मदरसे में दाखिल कराओ और एक को आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में छोड़ाओ। मैं आपको दावे और तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा आपने मदरसे में छोड़ा होगा वो आपका फरमाबरदार भी होगा और आपकी अदब भी जो है ना औरों की बनिस्बत ज़्यादा करेगा। क्योंकि मदारिस में हमेशा बच्चों को यह सिखाया जाता है कि ये माँ बाप आपके लिए जन्नत और जन्नत के दरवाज़े हैं। अगर उनसे आप ज़्यादती करेंगे, ज़बान दराज़ी करेंगे, तो ये जन्नत के दरवाज़े और ये जन्नत आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो भाइयों दोस्तों, मदारिस कभी भी किसी को ग़ुलाम नहीं बनाती, बल्कि मदारिस में तरबियत दी जाती है, मदारिस में दर्स कुरान दी जाती है। जबकि कल आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो ये बच्चे आपके लिए दुआएं करेंगे और ये बच्चे आपके लिए ख़त्म कुरान करेंगे और गरज़ ये कि हर मौके पर आपको याद करेंगे और यही दुआएं और यही नेक अमाल आपके बच्चों के जो है ना वो आपके काम आएंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि इनको आप दुनिया की तालीम दो, तो भाई जो लोग ऑलरेडी दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं उन बेचारों को तो नौकरियाँ दो ना। आपके कितने तालीम याफ्ता लोग MA, MBBS, डबल MA, ट्रिपल MA किए हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही। ये तो आपका मेयार है कि अगर आप दुनिया में अगर आप देखें तो आपका जो एकेडमिक्स के जो रिकॉर्ड्स है, जो दुनिया में जो आपका जो एजुकेशन का निज़ाम जो लेवल है वो 100 से भी पता नहीं कितने नंबर पर है। जबकि अगर आप मदारिस का रिकॉर्ड देखें तो पूरी दुनिया में इस्लामी मदरसों में जो सबसे टॉप पर है वो पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस अपना काम कर रही है। हर वक़्त में जब उम्मत को ज़रूरत पड़ी उसने उलमा दिए, ऐसे उलमा दिए जिन्होंने ऐसे तफासिर लिखी जिनको लिखना आपको महज एक मौजज़ा ही लगेगा, जबकि हकीकत में वो मौजज़ा नहीं होते बल्कि हमारे इन अकाबिरीन की मेहनत होती है। और फिर माशाअल्लाह डॉक्टर अवैसुद्दीन अवैसी की आप हाजिर दिमागी देखिए। गांधी को किसने कत्ल किया? वो कौन था? क्या वो मुसलमान था? कौन से मदरसे से फारिग था? और उसके बाद आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बयान भी सुना कि आप अगर कह रहे हैं कि मदारिस के लोग वो दहशतगर्द है, तो आप कोई एक वाक़या बता दें जिससे ये साबित होता है कि मदरसे के बच्चे वाकई जो है ना दहशतगर्दी में मुलविस है। सिर्फ एक नमूना बता दें। तो भाइयों दोस्तों, अगर ये एक नमूना पेश करने से कासिर है तो ज़रा बताइए कि इनका जहन कितना गंदा होता है, कितना जहर इनके दिमागों में भरा हुआ है मदारिस के ख़िलाफ़। इसी तरह हिटलर का नाम आपने सुना होगा, कितने मिलियन यहूदियों को कत्ल किया, कौन से मदरसे से फारिग था। तो भाइयों दोस्तों, हमेशा से इन गलत अफवाहों पर यकीन ना रखें। अपने बच्चों की अगर अच्छी तरबियत आप करनी हो तो उसको मदरसे में दाखिल करवाएं। यही बच्चा बड़ा होकर आपकी आखिरत का सरमाया बनेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।